तो प्रोटेम स्पीकर गोपाल भार्गव से जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि बीजेपी में सीनियर नेताओं को सम्मान मिलता है। सीनियर विधायक 9 बार के विधायक गोपाल भार्गव प्रोटेम स्पीकर बनाए गए हैं। सर, सबसे सीनियर आप विधायक हैं, सीनियरिटी का क्या फायदा मिलेगा? राजनीति हम लोग कोई नफा नुकसान के लिए नहीं करते। पार्टी के सिद्धांत हैं और एक संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत ये अस्थायी जिम्मेवारी मैंने ओढ़ी है। तो नए सदस्यों की शपथ करवाने के बाद मेरी भूमिका समाप्त हो जाती है। मेरा फायदे से मतलब था कि 9 बार के आप विधायक हैं, सबसे ज्यादा विधानसभा की कार्रवाई के जानकार हैं, तो ऐसे में कार्रवाई संचालन के लिए क्या फायदा होगा? नए विधायक आपसे क्या सीखेंगे? नहीं, कभी कार्यशाला होगी, कोई वर्कशॉप होगा तो उसमें विधायकों के लिए बताएंगे, संबोधन होगा तो। अब अभी सीखने का शपथ में तो कुछ बहुत ज्यादा कुछ विषय रहता नहीं है। अभी तो मेरा उत्तरदायित्व तो सिर्फ नए सदस्यों को शपथ दिलाने तक है। इसके बाद में जब हमारे विधिवत स्पीकर का चयन हो जाएगा या निर्वाचन हो जाएगा, उसके बाद वही सदन को चलाएंगे। प्रोटेम स्पीकर आप बनाए गए हैं, क्या पहले काम क्या आपकी प्रायोरिटी में रहेगा? विधानसभा के ऐसे काम जो आप करना चाहिए? नहीं, इसमें देखो प्रोटेम टोटली प्रोटेम होता है। हाँ, सामयिक जिसको कि हमें सदस्यों के लिए शपथ दिलाना है और सामान्य परंपरा भी है कि जो सबसे सीनियर मोस्ट है जो मेंबर होता है, चाहे वो संसद में हो चाहे विधानमंडलों में हो, वही इस दायित्व को निभाता है। और उसकी अनुपस्थिति में यदि किसी कारण से वो अनुपस्थित रहता है तो फिर कोई भी सदस्य जिसके लिए नामांकित कर दिया जाए वो सदस्य उसके लिए सदस्यता करवाता है। पिछले कार्यकाल में तो हमारे रामेश्वर शर्मा जी रहे, जगदीश देवड़ा जी रहे उस समय जब वो मंत्री नहीं बने थे, लेकिन जैसे ही जगदीश देवड़ा जी को मंत्री पद मिला तो प्रोटेम स्पीकर को बदल दिया गया, दूसरे को अधिकृत कर दिया गया था। ओके, एक पॉलिटिकल सवाल है मेरा। सर, क्या प्रोटेम स्पीकर का मंत्री पद से कोई लेना देना? नहीं, प्रोटेम स्पीकर का मंत्री पद से इस प्रकार से लेना देना नहीं है कि यदि इस दौरान उसके लिए मंत्री बना दिया जाता है तो फिर प्रोटेम स्पीकर की शपथ गवर्नर साहब किसी दूसरे व्यक्ति के लिए, दूसरे सदस्य के लिए दिला सकते हैं। वो सदस्य कोई भी हो सकता है, इसमें कहीं कोई बाध्यता नहीं है, व्यवधान नहीं है। और प्रोटेम स्पीकर बनाना संवैधानिक प्रावधान है, लेकिन कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा ये लगभग सदन के नेता पे या मुख्यमंत्री पे निर्भर करता है। एक और, सीनियरिटी को सही सम्मान? हाँ, सम्मान तो वैसे भी हमारी परंपरा में है, जो सीनियर रहेगा तो हमारे जो हमसे जो जूनियर हैं, छोटे भाई हमारे नए आए हैं, बस मान्यता है, सम्मान मिलना चाहिए, उन्हें देना भी चाहिए। मैं भी देता रहा हूँ, चाहे वो अर्जुन सिंह का कार्यकाल हो, उस समय मुख्यमंत्री थे वो, उस समय मैं अपोजिशन में एमएलए था, मोतीलाल वोरा जी के समय, श्यामा चंद्र शुक्ला जी के समय, दिग्विजय सिंह जी के समय मैं अपोजिशन में विधायक था। सबको सम्मान दिया, तो सम्मान देना बहुत ज्येष्ठ लोग जो है, हमारे वरिष्ठ लोग, हमारी परंपरा में है। मुझे याद आ रहा है जब बीजेपी के टिकट से कोई चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ करता था, तब आप चुनाव लड़े थे, चुनिंदा बीजेपी के विधायक हुआ करते थे, और आज प्रोटेम स्पीकर तक का ये सफर, 9 बार के विधायक आप। इतिहास की बातें हो गई, अब इसके बारे में क्या चर्चा करना। ये बात सही है कि जब हमारे देश में 1984 में जब भारत में कुल 2 सांसद थे लोकसभा में, एक गुजरात से एक आंध्र प्रदेश से, हमारे प्रदेश से कोई नहीं था। अविभाजित मध्य प्रदेश था, अब तो छत्तीसगढ़ हो गया। तो उस समय 40 हमारी लोकसभा सीटें थी और उस 40 लोकसभा सीटों में एक भी सांसद हमारे नहीं थे। धीरे धीरे समय बदला, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेहनत की और उसके फलस्वरूप, और हमारा नेतृत्व जो है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व, हमारा प्रदेश नेतृत्व जो है, राष्ट्रीय नेतृत्व जो है, इतनी सफलता प्राप्त की कि आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हम है और नेतृत्व हमारा चमत्कारिक नेतृत्व है। तो मैं मान के चलता हूँ कि 2 से लेके और 302 तक की यात्रा जो है, इसमें हमारे नेतृत्व का
बहुत बड़ा योगदान है। मेहनत की है सब लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने भी की और नेताओं ने भी की। 85 के आसपास जो सफर शुरुआत हुई थी वो ऐतिहासिक इतिहास रहा है आपका? निश्चित रूप से उस समय छत्तीसगढ़ शामिल था, 320 सदस्य थे। अब 90 उधर चले गए, 230 इधर बचे, तो वो एक और बड़ा थोड़ा समुद्र था, सागर था। मिंटो हॉल था, हाल जब बेशकर छोटा था, अब तो बड़ा नया भवन बन गया। अच्छा, अब मिंटो हॉल तो हुआ करती थी तब विधानसभा? हाँ, मिंटो हॉल में तो पहले विधानसभा लगती थी और सदस्य 90 ज्यादा थे, तो हम सब लोगों के लिए बैठने के लिए अब तो सब पत्रकार बंधुओं को भी सुविधा है, और भी हमारे जो अध्यक्षीय दीर्घा में हैं, अधिकारियों की दीर्घा में, सबके लिए बहुत बेहतर है व्यवस्था। बहुत बहुत शुभकामनाएं जी मीडिया से बातचीत के लिए। धन्यवाद आपके लिए। एमपी विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर गोपाल भार्गव सबसे सीनियर विधायक हैं, 9 बार के विधायक हैं। उस समय जब बीजेपी के विधायक एमपी में चुनिंदा हुआ करते थे तब बीजेपी का झंडा थामा था, और अब 9वीं बार विधायक बने तो प्रोटेम स्पीकर बनाए गए हैं। कैमरामैन रजत दुबे के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल।